हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग टॉपिक कवर कर लेते हैं पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है, इजी वे में लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन से ही हम लोगों ने टाइम एंड वर्क प्रॉपरली कर लिया है, उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग पाइप एंड सिस्टम को करेंगे। अगर कोई मेरा भाई इसको पहली बार वीडियो को देख रहा है तो एक बार पाइप सिस्टम देखने से पहले टाइम एंड वर्क जरूर देख लें। वहां से अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो पाइप सिस्टम करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर देता है और बी उसी टैंक को 15 घंटे में भरता है। आपको बताना है अगर दोनों मिलके काम करें तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे और क्या अप्रोच हम लोगों की रहेगी। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग। ए के लिए बोला गया है कि 10 घंटे में फिल करता है, दोस्तों बस ये चीज लिखते रहना, और बी 15 घंटे में फिल कर लेता है। इसी क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको कई क्वेश्चन समझा दूंगा। आपके कम से कम यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, बेस आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। मैंने बताया था इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 30, 10 से ये 3 टाइम्स और 15 से ये 2 टाइम्स। दोनों को मिलके बात हो रही है तो मैंने पहले बताया था ये क्या होगा, हम लोगों का टोटल वर्क होगा, इसका मतलब 30। दोनों मिलके कितना हुआ 5, इसका मतलब कितने आ गया 6 आवर्स में आ गया। बात क्लियर हो गई। यहां से अगर सेम वो क्या करता है, यहां पे बोलता है ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर देता है, दोनों मिलके कितने में भरते हैं 6 घंटे में। तो यहां से हम वापस बना लेते, जैसे इसने बोला ए 10 घंटे में फिल करता है, ए बी दोनों के दोनों 6 घंटे में फिल करते हैं। आपको बताना है बी अकेला कितने घंटे में इसको फिल करेगा। देखते हैं, फिर से एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 60 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, जो आपकी मर्जी। 10 से ये 3 टाइम्स, 6 से ये 5 टाइम्स। ठीक है, इसने बोला है बी, तो इस कंप्लीट में से इसको माइनस अगर कर देंगे हम लोग तो कितना बचेगा, इसको अगर माइनस करते हैं तो 2 बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30/2, दैट मीन्स 15 आवर्स, और वो किसका आएगा बी का। यही चीज हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में भी की थी। क्या करते हैं, अब इसी को ही थोड़ा सा और अपडेट कर लेते हैं। ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये मैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। आगे दोस्तों इसी में ही अगर वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क में भी किया था। ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर देता है, लेकिन बी इस टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है। बात क्लियर है, बी इस टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है। अब बताइए कि कितने घंटे बाद टैंक या तो फिल होगा या फिर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। बात यहां पे आती है। चलिए, ये फिल करता है और ये एम्प्टी करता है। एलसीएम ले लीजिए, 30 फिर से, 10 से 3 टाइम्स और 15 ये 2 टाइम्स। अब देखो, ए 1 घंटे में मान लेके चलता हूं कि 3 लीटर पानी भर देगा और बी जो है वो 2 लीटर खाली कर देगा, यानी कि ये फिल है और ये क्या है, एम्प्टी है। तो टोटल यहां से क्या बन के आएगा, 1 लीटर फिल हुआ। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल के लिए कितना भरना पड़ेगा, 30/1। इसका मतलब टैंक को कितने घंटे में पूरा भर दिया जाएगा, 30 घंटे में, क्योंकि भरने वाला ज्यादा है खाली करने वाले से, इसलिए क्या हुआ, टैंक 30 घंटे में फिल हो गया। सेम क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से कहा जाता कि ए 15 घंटे में खाली करता है, बी 10 घंटे में उसे भर देता है। ठीक है, सॉरी 15 घंटे में ये फिल करता है और 10 घंटे में ये खाली कर देता है। कुछ इस तरीके से अगर कहा जाता तो क्या होता, ये फिल करता है और ये खाली करता है। बिल्कुल ठीक है, यहां पे एलसीएम लीजिए, 30, 2, 3, मतलब फिल करना है 2 और खाली करता है 3। इसका मतलब ये है कि माइनस में 1 लीटर क्या हो रहा है,
एम्प्टी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 अपॉन में -1, तो इसका मतलब हो जाएगा -30, और माइनस का मतलब क्या बताया था दोस्तों, एम्प्टी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 30 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी में ही आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। इसको रफ कर देता हूं। ठीक, अब बात करते हैं कि यहां पे अगर 3 आदमी हो जाए, ठीक है, ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर देता है, बी उस टैंक को 20 घंटे में भर देता है, चलो 15 मान लेते हैं, और सी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, क्योंकि अगर भरने का कॉन्सेप्ट होगा तो वो टाइम एंड वर्क का जो हम लोगों ने किया था उसी से कंप्लीट हो जाएगा। पाइप सिस्टम में मेन सीखने वाला होता है जब एम्प्टी की बात आए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 66 फिल, 15 से 60 को डिवाइड किया तो 4, ये भी फिल, और 20 से किया तो 3, ये एम्प्टी। अब कह रहा है कि टैंक कितने घंटे में भरेगा या खाली होगा। तो देखो, भरने वाला है 10 और खाली होने वाला है 3, तो जब डिफरेंस निकाला तो आया मेरे पास में 7 फिल होगा। 7 क्या होगा भाई, फिल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 60 अपॉन में कितना कर दूंगा, 7, 8, 4/7 आवर्स में क्या होगा, मेरा टैंक फिल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं दोस्तों एक अगला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम लोग टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं, बस यहां पे पाइप में हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, बस फर्क इतना ही है। कहा गया है 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 24 और 32 मिनट में रेस्पेक्टिवली भर देते हैं। आपको बताना है कि टैंक जो पाइप बी है उसे कितने मिनट के बाद बंद किया जाए ताकि पूरे का पूरा टैंक कितने मिनट में भर जाए, 18 मिनट में भर जाए। ठीक है, ए व बी किसी टंकी को 24 से 32 मिनट में पूरा भर सकते हैं। कितनी देर बाद, कितने मिनट के बाद बी को बंद किया जाए ताकि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। दिया है दोस्तों, ए भर सकता है कितने मिनट में, 24 में, बी भर सकता है 32 में, यही तो दिया है। हाँ बिल्कुल, चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 96, 24 से ये 4 बार और 32 से ये 3 बार। ठीक, यानी ए 1 घंटे में भर देगा 4 और बी भरेगा 3, वही है, 4 काम करेगा 3 काम करेगा, टोटल कितना है 96। अब एक बार बताइए, मैंने मान लिया कुछ मिनट के बाद 1, 2, 3 कितने में मिनट हो, उसके बाद मैंने किसको बंद कर दिया, बी को, लेकिन पूरे के पूरे टाइम कौन ओपन रहा, मेरा ए, और वो पूरा टाइम कितना है 18 मिनट, क्योंकि 18 मिनट में पूरे का पूरा टैंक फिल हो गया था। तो ए ने काम किया होगा पूरे 18 मिनट और वो 1 मिनट में भर देता है, 4 काम कर लेता है, या 4 लीटर पानी भर देता है। तो कितना हो गया 72। अब देखो 96 में से 72 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 24, और ये 24 काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। बी ने किया होगा 24, और वो कितना काम करता है, 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया इसका 8। तो कितने मिनट बाद बी को बंद किया गया होगा, 8 मिनट बाद बी को बंद किया गया होगा, और यही मेरा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फालतू के क्वेश्चंस करने में। जो मेन पाइप सिस्टम्स के क्वेश्चन है हम लोग उन पे फोकस करते हैं, बाकी पाइप सिस्टम के क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं। अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग वहां पे कर लेंगे ना इनको। जो सिर्फ पाइप सिस्टम पे दिए जाते हैं वो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन फोकस करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए 2 pipes A and B can fill a tank in 15 and 12 hours respectively। 2 पाइप है ए और बी जो किसी टंकी को 15 और 12 घंटों में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप है जो 4 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता है। कहा गया है यदि पाइप को कुछ इस तरीके से खोला जाए कि ए को सुबह 8 बजे, बी को सुबह 9 बजे और 11 बजे खोला जाए सी, तो आपको बताना है कि टैंक कितनी देर बाद खाली हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाली माली भी अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। क्या अप्रोच रहेगी करने की हम लोग वो देख लेते हैं।
दिया गया है कि ए कर लेता है 15 घंटे में फिल, बी करता है 12 घंटे में फिल और सी 4 घंटे में कर देता है खाली। ठीक, चलिए पहले तो एलसीएम वही का हम लोगों का रहेगा 60 ले लेते हैं, 4 बार, 5 बार और 4 से 15 बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, 1 घंटे में ए ने 4 लीटर माना पानी भरा होगा, बी ने 5 लीटर भरा होगा और सी ने 15 लीटर खाली कर दिया होगा। ये फिल, ये भी फिल और ये एम्प्टी। अब देखो, सुबह 8 बजे से पहला टैंक पाइप, 9 बजे दूसरा यानी ए, ये बी और 11 बजे तीसरा यानी सी। अब देखते हैं दोस्तों, ए 8 बजे से 11 बजे तक कितने घंटे हो गए? 3, 9, 10, 11। ए 3 घंटा खुला रहा और 4 के औसत से काम करता रहा तो 12 लीटर पानी में मान लेता हूं उसने भर दिया होगा। बी सिर्फ 2 घंटे और कितने लीटर के अकॉर्डिंगली चल रहा है? वो 5 यानी 10 पानी उसने भर दिया होगा। तो टोटल पानी भरा गया 22, 11 बजे तक। अब सी खोला जाएगा। ठीक, लेकिन एक बात बताओ, 11 से अगर मैं 12 की ही बात कर लूं तो कुल 9 लीटर पानी, इसको भूल जाओ, अभी 9 लीटर पानी भरेगा और सी 15 खाली करेगा यानी 6 एक्स्ट्रा खाली करेगा तो पीछे वाले में से खाली करेगा। बात यहां पे आती है। तो इसका मतलब ये है, सिर्फ हमें ये 22 जो है ये पानी खाली करना है, खत्म करना है। तो सिंपल सा लगा लीजिए, हम सिर्फ 22 काम पे ध्यान देंगे कि सिर्फ 22 का काम करना है, इसको नहीं करना है। ठीक, 22 काम करना है। कितनी देर में करेंगे? तो यहां से देख लीजिए, फिल वाले एक तरफ हो जाएंगे 9 और इसमें से अगर इसको माइनस कर दे तो आ जाएगा 6, अपॉन में लिख दीजिए यानी 11/3 यानी 3, 2/3, 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यह आ जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट मतलब 3 घंटे 40 मिनट के बाद टैंक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। लेकिन किस टाइम के बाद 3 घंटे? कुछ महाशय 8 में जुड़वा देते हैं कि 8 घंटे के बाद 3 घंटे बाद वो खाली हो जाएगा। ऑप्शन में कुछ ऐसा ऑप्शन भी होगा, लेकिन दोस्तों वो गलत है। 11 के बाद तक चल रहे हैं ना हम लोग और ये 22 ऑलरेडी फिल्ड है, तो 11 के बाद 3 घंटे लगेंगे। तो 11 AM में आप लोगों को क्या करना है? ये 3 घंटे 40 मिनट ऐड करनी है। तो 11 के बाद 3 घंटे का मतलब है 2:40 यानी PM पर आपका टैंक खाली हो जाएगा और यही क्या होगा? मेरा आंसर होगा। एक इस तरीके का एक और क्वेश्चन दिया गया है, वो आप इग्नोर कर सकते हैं, किरण की बुक में होगा वो 100% क्वेश्चन, वहां से उसको क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग और कर लेते हैं दोस्तों अल्टरनेट वर्क, बारी बारी से वर्क की बात। अब देखो, बारी बारी से वर्क हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में भी किया था, ठीक है, और यहां भी कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क वाला जो था दोनों काम कर रहे थे, यहां पे बस एक चीज का मैं डिफरेंस करूंगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसने बोला है कि ए सिस्टम इज फिल्ड विद 2 पाइप्स ए एंड बी। ए भर सकता है 20 मिनट में और बी खाली कर सकता है 30 मिनट में। अगर वो 1-1 मिनट अल्टरनेट काम करे तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा? मेरी बात सुनो, यहां पे दोनों भरने वाले या दोनों खाली करने वाले होते तो अल्टरनेट में कोई दिक्कत ना होती, लेकिन एक भरने वाला एक खाली करने वाला है तो अल्टरनेट में दिक्कत हो सकती है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, घबराने वाली इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बात है नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी फिल का होता तो हो ही जाता। हम लोग कर लेते हैं बात। ए 20 मिनट में क्या करता है? फिल करता है और बी 30 मिनट में उसे खाली कर देता है। लगाइए 60 यानी कि ये आया 3 और ये आया 2। अब क्या कहेंगे? देखो वो भरता है यानी कि 3 भरा गया और 2 खाली हो गया तो 1 आया। आप लोग सीधा करोगे, लीजिए सर हो गया का आंसर, लेकिन ये होगा हमारा गलत। क्यों गलत होगा वो देखते हैं। यहां तक आपका सब ठीक है,
यहां तक आपका क्या है सब ठीक है, ये 60 था, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या होगा एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। बात करते हैं कि ये अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, यानी 1 मिनट इसने किया होगा, 1 मिनट इसने किया होगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी कि आंसर हो गया 120 मिनट। आंसर ये भी गलत है। क्यों गलत है? देखो, जब एक बार टैंक भर जाएगा उसको फिर दोबारा से थोड़ा 2 लीटर फिर खाली करूंगा मैं और फिर से 3 भरूंगा तो क्या हो गया, ओवरफ्लो हो जाएगा। नहीं, क्या करो, हमेशा ज्यादा इस क्वेश्चन में बहको ही नहीं। जब कभी अल्टरनेट वर्क की बात की जाए पार्ट सिस्टम में और एक पानी भर रहा हो और एक खाली कर रहा हो, तो आप क्या करो, इस तरीके से पूरा आंसर बना दो। बन गया। अब सबसे आसान तरीका, इन दोनों को जोड़ दो, सिर्फ जोड़ दो, छोड़ दो फिल है कि एम्प्टी है, वो करो, बस इनके डिजिट को जोड़ो। कितना हुआ? 5। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 5। और इसे माइनस कर दो, इसे क्या कर दो? माइनस कर दो। 115 मिनट आंसर आ जाएगा और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। एक नहीं 10 क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे, आप सारों में करके देख लेना। यही तरीका, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना, इन दोनों डिजिट को करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्टरनेट वर्क का भी काम हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं बाकी के कॉन्सेप्ट्स। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं दोस्तों, किस तरीके का दिया गया है। कहा है अ टैंक हैज अ लीक which would empty full tank in 10 hours. If the tank is full of water and the tap is opened which admits 4 liters of water per minute in the tank, now the tank can emptied in 15 hours. Find out the capacity of tank. क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। कहा है एक टंकी में एक छेद है जो पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि एक नल जो 4 लीटर प्रत्येक मिनट में टंकी में भरता हो वो ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो टंकी अब 15 घंटे में खाली होगी। आपको टंकी की क्षमता बतानी है कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की, हम एक बार वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, मैं मान लेता हूं ए एक ऐसा पाइप है जो टंकी को खाली कर देता है 10 घंटे में अकेला। एक पाइप बी है जो हर मिनट 4 लीटर पानी उसमें डाल रहा है, इसका मतलब वो भरने वाला है। और ए रेगुलरली बाहर पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ए एंड बी मान लीजिए दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और अब टंकी कितनी देर में खाली हो रही है भाई? 15 घंटे में खाली हो रही है, ठीक। यानी ए 10 घंटे, ए और बी दोनों मिलके 15 घंटे। तो इसका मतलब ये जो भरने वाला है इसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी कितनी देर में। इसको देखते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर ले ले तो 30 इसका एलसीएम होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, दोनों एम्प्टी करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एम्प्टी करते हैं। अब देखो, अगर इस वाली ए बी में कैपेसिटी में से हम ए को घटा दे, मतलब इसमें से हम अगर इसे माइनस कर दे तो देखो क्या होगा। -2 ऑलरेडी है क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है, और उसमें से -3 घटाना है। इसका मतलब -2 + 3 यानी कितना हो गया? 1 फिल करने वाला आ गया। ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझना। एम्प्टी एम्प्टी यानी माइनस वाले को, और नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर दिया है, तो 1 फिल का होगा। इसका मतलब है बी क्या होगा? 30। अगर मुझे टोटल काम करना है तो कितने घंटे में करेगा? 30 घंटे में उसे टंकी को फिल करेगा, जो वो भरने वाला टैंक था। अब देखो कैपेसिटी कैसे पता करेंगे हम लोग। कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे भाई? 30 घंटे में भरता है पूरे का पूरा टैंक। 30 घंटे मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी मिनट्स, और 1 मिनट में कितना लीटर? 4 लीटर। 6 से 3 में मल्टीप्लाई 18, और 18 से मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 72, और ये 2 0। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आ गई भाई मेरे पास में? 7200, 7200 या 7200 लीटर मेरी टंकी की कैपेसिटी हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक लड़का और एक लड़की दोनों के दोनों किसी टैंक को भरने में लगे हुए हैं। लड़का 4 लीटर पानी हर 3 मिनट में भर देता है और लड़की 3 लीटर पानी हर 4 मिनट में भर देती है। आपको बताना है कि अगर दोनों एक साथ काम करने लगे तो 100 लीटर पानी भरने में कुल कितना समय लगेगा। आगे देखते हैं।
एक लड़का एक लड़की एक टंकी को पानी से भर रहे हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर व लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी टंकी में भरते हैं। तो एक साथ अगर काम करें तो 100 लीटर पानी भरने में उन्हें कुल कितना समय लगेगा। क्या अप्रोच होगी वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, दिया है बॉय लड़का 4 लीटर पानी भर देता है 3 मिनट में, ठीक है भाई, और लड़की 3 लीटर पानी भरती है 4 मिनट में। अगर एक साथ दोनों को काम पे लगाते हैं तो मुझे कंपल्सन ये रहेगा कि इनका टाइम मुझे सेम करना पड़ेगा, ठीक। तो टाइम सेम करने के लिए क्या करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 का ऊपर और 3 का नीचे। मतलब मैंने अगर अभी से दोनों काम पे लगा दिए तो सिर्फ मैं ये देख लेता हूं कि 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, दोनों को अगर मैं हटाऊं 15 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, तो वो कितना काम कर चुके होंगे दोनों मिलके। चलिए देखते हैं, 16 लीटर पानी भर दिया होगा लड़के ने 12 मिनट में, और उसी 12 मिनट में लड़की ने भरा होगा भाई 9 लीटर पानी। मिनट हुई मेरी कुल 12, ठीक, क्योंकि मैंने दोनों को एक साथ काम पे लगाया है। तो ऑब्वियस, और पानी भर गया मेरा कितना, 25 लीटर। इसको मत जोड़ देना कि कभी 24 मिनट, ये सिर्फ 12 मिनट का टाइम रहेगा। ये कंपल्सन ये है क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों साथ काम, अलग अलग 12 मिनट नहीं है, दोनों एक साथ काम पे लगे और कुल 12 मिनट में। दोस्तों 12 मिनट में भरा 25 लीटर, मुझे भरवाना कितना है, 100 लीटर। इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दो और 4 से कर दो इधर, यानी 100 लीटर को भरने के लिए कितनी मिनट लगेगी, नहीं 48 मिनट का टाइम लगेगा। और यही मेरा क्या होगा, वो आंसर होगा जो मुझे दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट है। ए और बी दो टैंक है जो किसी टंकी को 20 और 24 मिनट में भर देते हैं, लेकिन एक तीसरा टैंक है जो सी, वो टंकी को हर 1 मिनट में 3 लीटर पानी को क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है, खाली कर देता है। यदि तीनों के तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। यानी कि जो खाली करने वाले की जो मात्रा होगी वो बहुत कम पे चल रही होगी, तो टंकी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। आपको बताना है कि टंकी की क्षमता क्या होगी। चलिए देखते हैं क्या अप्रोच हमें इस क्वेश्चन में करनी होगी। देखते हैं दोस्तों, कहा गया है ए 20 मिनट में भर देता है, बी 24 मिनट में भर देता है, और ए बी सी, क्योंकि सी निकालने वाला है, कितने 15 मिनट में टंकी को फुल कर देते हैं। ये लो फुल, एम्प्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं, लेकिन ये सी वाला जो है ना वो एम्प्टी के लिए आएगा। चलिए देखते हैं, 120 इनका क्या हो गया भाई, एलसीएम हो गया। 20 से अगर काटूंगा तो 6 बार, 25 से अगर काटा तो 25 से 5 बार, ठीक है, और 15 से ये 8 बार, ठीक। अब देखो, इस टोटल वाले में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो सिर्फ सी बचेगा, यानी इसमें से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 8 में से 11 को माइनस करो तो -3, और माइनस का अर्थ क्या होता है भाई, एम्प्टी होता है। तो ये सी वाला क्या करने वाला है, एम्प्टी। कितनी मिनट में कर देगा वो देख लेते हैं, 120/3 यानी 40 मिनट में सी अकेला टैंक को खाली कर देगा। बात क्लियर हो गई। 40 मिनट लगते हैं सी को टैंक को खाली करने में। टैंक की पूछिए कैपेसिटी, भाई 40 मिनट में खाली होता है, और 1 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर आ जाता है, 3 लीटर पानी बाहर आ जाता है, यानी कि 120 लीटर क्या हुई, उस टंकी की कैपेसिटी हो गई, और यही क्या हुआ, मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी, यह कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि ए बी सी तीनों टैंक को मिलकर 6 घंटे में भर देते हैं, तीनों के तीनों 6 घंटे में, इंडिविजुअल का किसी का कुछ नहीं पता। 2 घंटे काम करने के बाद सी बंद कर दिया जाता है, और अब बची हुई टंकी को ए बी 7 घंटे में भरते हैं, ठीक। आपको बताना है सी अकेला कितने घंटे में भरेगा। ए बी सी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं,
2 घंटे काम करने के बाद सी काम छोड़ देता है और ए भी बचे हुए काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं। तो आपको बताना है कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में कितने समय में भर देगा। क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम वो देख लेते हैं। दोस्तों दिया गया है ए बी सी तीनों मिलकर 6 घंटे में क्या कर देते हैं, टंकी भर देते हैं। मैं मान लेता हूं मुझे 6 ही लीटर पानी भरना है जो 6 घंटे में भरा जाएगा। तो पहले 2 घंटे में कितना लीटर पानी भर दिया गया, 2 लीटर पानी भर दिया गया और यहां तक किसने भरा होगा, ए बी सी तीनों ने भरा होगा। इसके बाद सी ने काम बंद कर दिया, बचा कितना, 4 लीटर पानी। और इस 4 लीटर को भरने के लिए ए और बी को 7 घंटे लगे। मतलब ए और बी को अगर 4 लीटर पानी भरने में 7 घंटे लगे हैं तो 6 लीटर भरने में कितना लगेगा ए और बी को। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन में 4 अगर मैं करूं तो आंसर आ जाएगा आपका भैया 21 अपॉन 2 आवर्स। अब देखो ए बी सी किसी काम को कर देते हैं भाई 6 घंटे में और ए भी कर पाते हैं उसे 21/2 आवर्स में। अब कुछ दोस्तों को मेरे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत हो रही थी कि अगर वो फ्रैक्शन में दे दो तो कैसे एलसीएम ले। एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए नीचे वाला नहीं है, तो 6 और 21 का एलसीएम कितना आएगा भाई 42। 6 से 7 बार और 21 से ये 2 बार। अब नीचे वाला ले लो, 21 से 2 बार कट गया, उस 2 को रखो, 2 रख लिया और जो नीचे वैल्यू दी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4। बात क्लियर हो गई। चलिए अब इस पूरे में से अगर इसे माइनस कर दूं नीचे वाले को तो सिर्फ सी का बचेगा, यानी 7 में से अगर 4 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 3, जो सिर्फ सी का होगा। टोटल काम है 42 अपॉन में रख दीजिए 3 तो आ जाएगा आपका 14 आवर्स और यही मेरा क्या होगा सी का इंडिविजुअल होगा। बात क्लियर है इतनी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो कॉन्सेप्ट अभी अभी हम लोगों ने सीखा है उसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, ए बी किसी टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं। यदि बी को 30 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए तो अब टैंक 40 मिनट में भरेगा। आपको बताना है बी अकेला कितनी देर में उस टैंक को भर सकता है। ए बी किसी टंकी को 36 मिनट में पूरा भर देते हैं। यदि बी को 30 मिनट के बाद बंद कर दे तो अब टंकी 40 मिनट में भरेगी। अकेला बी कितने समय में टंकी भर देगा। क्या अप्रोच होगी क्वेश्चन को करने की वो देखते हैं। दिया गया है दोस्तों ए और बी दोनों के दोनों टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। मैं मान लेता हूं 36 लीटर पानी भरना है जो 36 मिनट में भरेगा, लेकिन 30 मिनट तक दोनों ने काम किया और उसके बाद बी ने छोड़ दिया। अब 6 लीटर काम बचा हुआ था या 6 लीटर पानी भरना बचा हुआ था जो कि किसने भरा होगा, सिर्फ ए ने। अब 30 मिनट की बजाय कितने मिनट तक का पहुंचा टाइम, 40 मिनट तक, यानी कितना डिफरेंस हुआ 10 मिनट का डिफरेंस हुआ। यानी अकेले ए ने कितने देर तक पानी भरता रहा, 10 मिनट तक पानी भरता रहा। इसका मतलब यह है कि जो बाद का 6 लीटर पानी है वो ए ने 10 मिनट में भरा होगा। अब देखो 6 लीटर पानी भरता है 10 मिनट में, तो पूरे का पूरा 36 अगर मैं इसे भरवाने लगूं तो कितने मिनट में भरेगा वो 60 मिनट में भरेगा। यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 60 मिनट में अकेला ए अगर भरे। अब देखते हैं ए भी भरे तो 36 मिनट और अगर अकेला ए भरे तो 60 मिनट। यहां से क्या ले लेंगे हम, इनका एलसीएम ले लेंगे। ले लेते हैं 360 ही ले लेते हैं एलसीएम में। अगर मैं इनको कट करूं तो यहां आ गया 10 और अगर यहां पे कट करूं तो यहां आ जाएगा 6। ऊपर वाले ए बी में से अगर मैं नीचे वाला ए माइनस कर दूं तो बी बचेगा खाली, है ना ये। तो 360 अपॉन में लिख दीजिए 4 और 4 से जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 90 मिनट। और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा कि बी उस टैंक को कितनी देर में भर देगा, 90 मिनट में भर देगा। दोस्तों पाइप और सिस्टम यहाँ पे मोस्टली जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सब खत्म हो जाते हैं। फिर भी अगर आपके पास पाइप सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन बचता है तो आप प्लीज मुझे ईमेल कर दीजिए ताकि मैं उसको क्या करूं, अपग्रेडेशन की जो वीडियो है उसमें मैं डाल दूं। दोस्तों क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से टाइम एंड वर्क की या फिर पाइप सिस्टम के या फिर किसी भी अदर टॉपिक के, ठीक, मोस्ट क्वेश्चंस भेजिए ताकि मुझे और अपग्रेडेशन के लिए अच्छे क्वेश्चंस मिले। जैसे मेरे एक दोस्त ने क्वेश्चन भेजा था
ब्रेक डाउन ट्रेन वाला, तो मैंने वो डाल दिया है ब्रेक ट्रेन के उसमें। अच्छा लगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। इसी तरीके के कुछ और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भेजिए ताकि अपग्रेड की वीडियो बन सके, और इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।